बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमने दो सवाल मुंतखब किए हैं, दोनों बहुत मज़े के हैं। एक तो ब्रेक, अब अल्लाह जाने ये क्या नाम है, कम से कम अपना IT का बंदा नाम ही को अच्छा रख लेता है। इन्होंने कहा है कि सर जी, एक लड़का मुझसे मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है, उसकी जॉब बहुत अच्छी है और हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी पुरानी है, मगर उसकी एक आदत है कि वो हर बात पर इल्ज़ाम लगा देता है। दूसरी आदत ये है, तो एक तो ना हुई फिर दो हुई ना, कि शक बहुत करता है और शक में यकीन करता है, अगले की सुनता नहीं है। मैं अंदर से डर गई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बेटा जी, ब्रेक, ऐसा लड़का सोने का भी बना हुआ हो और किसी लाट साहब का बच्चा भी हो, घर भी हो और गाड़ियाँ भी हो और दौलत की भी वाफर मिकदार हो, उसके पास आपके लिए इज़्ज़त नहीं होगी, इकराम नहीं होगा, एहतराम भी नहीं होगा, आपका वक़ार भी वो बंदे कभी नहीं देगा। क्योंकि ये ऐसा मर्ज़ है शक करना, और ऐसा मर्ज़ है जब आप दूसरे पे बात पे बात इल्ज़ाम लगा देते हैं। आप उस घर जाओगे तो ही इज़ हैबिचुअल, और ये आदत उसने अपने घर में से किसी से सीखी होगी, या उसकी माँ ऐसी होगी या बाप ऐसा होगा। तो आप सोचिए कि आप तो किसी छोटे से वो जो टोबे में भी कभी नहीं तैरे होंगे, तो शक और इल्ज़ामों के समंदर में आपसे तैरा नहीं जाएगा, आप उसके उस दरिया के शनावर ही नहीं हो। सो इसलिए ये नादानी मत कीजिएगा। अच्छा, इसी से मिलती जुलती जो कैफियत है, उस लड़की से कभी शादी मत करें जो आपके साथ हाथ पे हाथ मारते हुए, हंसते हुए अपने पुराने बॉयफ्रेंड्स, अफेयर्स या अपनी दोस्तियों का जिक्र करे। अब आप पूछेंगे क्यों? तो ये बेशर्मी की आखिरी मंजिल नहीं है, पहली मंजिल है। जब इंसान का चाका खुल जाता है, आने वाले दिनों में वो जब भी आपको बिट्रे करेगी, आपको धोखा देगी, चीट करेगी, तो उसके पास इन नामों की पूरी लिस्ट होगी। वो मेरा पुराना जानने वाला, हम साथ रहते रहे, हम साथ खाते रहे, पीते रहे, हमारी बड़ी दोस्ती है, बड़ा अच्छा है। तो जो उसके लिए अच्छा है उससे शादी कर लेती ना, उससे शादी नहीं की। शादी के लिए कोई और जो पारू है उसको काबू किया है। तो अब मर्द को इतना बेवकूफ़ और इतना अहमक नहीं होना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ को निगले, ये इसको उगल देना चाहिए। आने वाली ज़िंदगी में जब आप जिस लड़की से बच्चे चाहते हैं, जिसके साथ ज़िंदगी चाहते हैं, उससे सबसे पहले वफ़ा चाहते हैं। और जहाँ वफ़ादारी नहीं होगी तो वो डायमंड की बनी हुई क्यों ना हो, जादूगरनी आप पे जादू करेगी और आपको मक्खी बना के उड़ा देगी फुर करके। ओके जी, डॉक्टर अकीला रहमान, डॉक्टर साहब कई सालों से हमारे साथ हैं। ये जब हाउस जॉब कर रही थी इधर सर्विसेज में, तो उस वक्त इन्होंने हमें सुनना शुरू किया। इनकी जो बाकी दोस्तें थी वो आपस में गपशप करती थी, ये बैठ के हमारी क्लिप सुनती थी। तो इन्होंने दो सवाल किए। एक तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब काम करते और इतनी ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी होती है तो मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है और मैं कोई कीटो शीटो डाइट पे नहीं जाना चाहती, मुझे कुछ का हल बताइए। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि फिर डॉक्टर नौशीन से रब्ता कीजिए, अगर उनके अपने हॉस्पिटल में कोई ना कोई ये न्यूट्रिशनिस्ट लड़की होगी। लेकिन इसको ज़रूर जानना चाहिए कि सिर्फ वो नौकरी ना कर रही हो। कुछ लोगों का पैशन होता है दूसरों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना, बेहतर, तो शी वुड बी या ही वुड बी द राइट पर्सन। तो डॉक्टर साहब का ये फ़ायदा है कि आपको वो चार्ट दे देंगी। फिर मैंने उनको ये ओबेसिटी का भी बताया। इट्स वेरी वंडरफुल, वेरी अमेजिंग, बहुत उम्दा इसके रिज़ल्ट्स हैं। ये मोटापे को रोकती है, दूर करती है। 3 माह में बंदे इसके बड़े शानदार रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और इसे चाय के बिना आपने इस्तेमाल करना होता, अपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक में भी आराम से पानी गर्म करें, 1 चम्मच उसमें डालें, ऊपर से ज़रा ढाँप दें। टुकोजी ना हो तो बंदा किसी प्लेट से ढाँप देता है, ये बहुत अच्छा कहवा बन जाता है, 1 मिनट में तैयार हो जाता है। तरीका ऊपर लिखा हुआ है।
तो डॉक्टर अकीला ने दूसरा कहा कि सर अपनी ज़िंदगी का कोई मज़ेदार वाक़या बताइए। तो मैंने सोचा अच्छा वाक़यात की पूरी एक लड़ी होती है जो हम भूल चुके होते हैं। तो फिर मुझे याद आया कि 90s में मैं इकबाल टाउन में नरगस ब्लॉक में रहता था, और मेरे यानी घर में जब हम जा रहे होते थे तो बिल्कुल शुरू में रीमा का घर था, उसके बिल्कुल सामने वाली गली में सैयद नूर और उनकी जो अहलिया थी रुखसाना नूर, उनका घर था। उससे ज़रा पहले हमारे दोस्त थे वाजिद बुखारी, ये FC कॉलेज में थे, वहाँ पढ़ाते थे और टीवी और फिल्मों में काम करते थे, ये आरफ वाला के थे। और सैयद नूर से कुछ घर आगे एक साहब रहा करते थे जो बाद में कई सालों के बाद बाबा याहिया बने। और ये मेरे बिल्कुल घर के साथ ये जो होती है ना बगियाँ, घोड़ों जो शादी ब्याह पे तो उनके घोड़े बनते थे, उनकी बगियाँ होती थी। तो बाबा जी उस वक्त ही वॉज नॉट अ बाबा, छोटी छोटी दाढ़ी थी, तो उनके कोई काम नहीं करते थे, तो उनके साथ बैठे गपशप करते थे। तो मेरी भी कभी कभी मुलाकात हो जाती थी। पढ़ने लिखने का उनको शौक़ था, माइथोलॉजी पढ़ते थे, यानी जो हिंदुओं की पुरानी चीज़ें वो उनको उस तरह का पढ़ने का शौक़ था। ओके, तो वहीं एक साहब से अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा कि अच्छा उस ज़माने में पिजारो का था, जैसे अब लैंड क्रूज़र और उसके बाद गाड़ियों के नए नए मॉडल आ गए, तब पिजारो एक बड़ी पिजारो होती थी, एक छोटी, एक मिनी पिजारो भी होती थी। तो उनके घर में दोनों थी, मिनी पिजारो भी थी और बड़ी पिजारो भी थी, अच्छी हालत में। उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों से बड़ा तंग हूँ। जो उनका बड़ा बेटा था ब्याह के बाहर चला गया था, बीवी साथ ले गया था। सो उनसे उन्हें कोई दुख नहीं था। उन्होंने कहा मैं इतना कमाता हूँ, ना मेरी बीवी के मुंह से कभी कोई जुमला निकला है तारीफ का, मोहब्बत का, ना मेरे बच्चों ने कभी किसी बात पे शुक्र अदा किया है या मेरे पास आके बैठे हों, मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा हो कि बाबा आपने दुनिया की, अच्छा वो उस ज़माने में फिल्में सिनेमा में लगती थी, वो सिनेमा में भी लेके जाता था। अच्छा हमारे ये जो रीमा के घर से मेरे घर तक जो सड़क थी, इसके बैक पे एवेन्यू स्टूडियो का था, बहुत लंबी दीवार है, और अब तो वहाँ दीवार तोड़ के वहाँ होटल वोटल बन गए हैं। उस ज़माने में सिर्फ रीमा का घर था, 1-2 और घर थे, बाकी सड़क और पीछे वो दीवार थी उसकी। वो उनको स्टूडियो में भी लेके जाते थे। अच्छा इसी तौर पे नया नया लाहौर में कल्चर आया था हाई टी का, वो वहाँ भी लेके जाते थे। 2 ही होटल थे, PC में होती थी और विलेज में होती थी, अभी बाकी लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा बहुत जेन्युइन मसला था। फिर मैंने उनको 2 बातें 3 बातें, अब तो बेचारे वो फौत हो गए हुए हैं, कब्र में चले गए, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन 8, 10, 12 सालों में कुछ तब्दीली ज़रूर आई, जिसका क्रेडिट उन्होंने मुझे दिया, दुआ भी दी। मैंने उनसे गुजारिश की कि आप अब तक अपनी दुनिया को प्लान करते हैं, तो लेट्स डिज़ाइन योर डेथ। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा हाँ ये किसी को हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप जो चाहते हैं, आप सुकून की मौत मरना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके बाद रोल ना जाएं और सब कुछ रोल ना दें, ये हो जाएगा, यानी वो रोल देंगे। फिर मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान में चिन्योटी, मेमन और तीसरे जो फ़ौज के आला अफसर हैं, ये बहुत सियाने हैं। फ़ौज के तमाम जो बड़े अफसर हैं, जनरल, ब्रिगेडियर, इनके बच्चे भी फ़ौज में हैं। अक्सर जर्नैलों के बच्चे उन्हीं के PA टाइप जो मनसब हैं उन पे होते हैं। अयूब खान का बेटा गौर अयूब, उसके साथ नवाज शरीफ के साथ कैप्टन सफदर, कैप्टन इनिशियल जो लेवल होता है, तो उन्हें वो अपने साथ रखते हैं, सगे बेटों को उनकी, और उस बीच में वो माँ बाप बेटा नहीं होते, वो उनकी ग्रूमिंग होती है उनको अगले आने वाले बरसों में। तो मैंने उनसे कहा कि जिस बेटे से आपको शिकायत है, इसे आप दफ्तर में ले जाके अपॉइंटमेंट लेटर दें, ये आपका पर्सनल असिस्टेंट हो, आपकी गाड़ी अगर आप उससे चलवाते हैं तो गाड़ी चलाए। पर्सनल असिस्टेंट का मतलब है आपके बैंक के सारे काम ये करें, घर में तोड़ फोड़ होनी हो, टूटियाँ लगनी हो, बिजली हो, ये दफ्तर से भागे काम करे वापस पहुँचे। पढ़ना वढ़ना इसमें नहीं है, और दफ्तर में जितनी वीर एंड टीर होनी उसमें बिठाइए, स्टोर इसको दीजिए। फिर धीरे धीरे जो सिलेक्शन होती है HR वाले, उस वक्त HR नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें इसको बिठाइए और अपने साथ जोड़िए, इसे पता चले कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है।
इसे पता चले, इसको आपने, इसे कहते हैं पैसे को डिस्पर्स करना, वो इसको नहीं देंगे अथॉरिटी, वो अथॉरिटी आपके पास, लेकिन बिलों पे ये साइन करने लग जाए तो अब ये ही वुड बी इन प्रोसेस। फिर वापसी पे कभी कभी उसे अप्रिशिएट करें और उसे बताइए खुल के कि मेरे बच्चे, जैसे हम जॉब में लोगों को बताते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, तो तुम्हारी डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ये है कि मुझे तुमसे मोहब्बत चाहिए, मेरे साथ मेरी तारीफ़ किया करो, मेरे साथ बैठ के जैसे एक दोस्त की, जैसे बॉस की करते हैं, आई नीड दैट टाइप, दैट काइंड ऑफ, वो मिठास उसमें मुझे चाहिए, जेन्युइन। बीवी का कुछ नहीं किया जा सकता, अपनी बेटी को भी आप कहिए कि मेरे बच्चे, जितनी नेमतें मैं तुमको दिलाता हूँ, तुम्हें रिक्शे पे कभी बैठना नहीं पड़ता, तुम्हें तांगे पे कभी बैठना नहीं पड़ता, आई एम अवेलेबल एवरीवेयर। जॉब में तुमसे क्या चाहिए? दुआ चाहिए, मोहब्बत चाहिए, वफादारी चाहिए ना। तो अच्छा, हम चूँकि आमतौर पे अपने बच्चों से ये कहते ही नहीं हैं। कुछ वक्त लगा, फिर धीरे धीरे जब इन दोनों बच्चों ने बाप को एडमायर करना शुरू किया, रिकग्नाइज़ करना शुरू किया, तो कभी कभी वो रो पड़ते थे, कह रहे थे मैं इस मिठास और लज्जत के बिना मर जाता तो मेरी कब्र में भी मुझे चैन ना आता। हम जो ज़िंदा हैं, हमें से बहुत सारों को ये प्रॉब्लम होता है, यानी ज़िंदगी में ये मिसिंग है कि उनकी बीवियां, उनके बच्चे वोकल नहीं हैं, खुल के तारीफ़ नहीं करते। ये बीवियां, ये बच्चे बाद में सोने के भी बन जाएं, जेवरात से हम इनको लाद भी दें, अगर ये मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे तो यकीन माने, आप सोचिए, खुद अल्लाह ने सबसे पहली आयत उसकी तारीफ़ की उतारी है। दुआ करते हैं तो उससे इजहार मोहब्बत करते हैं, फिर वो हमको अता करता है। तो अपने वालिदैन के साथ ये ज़रूर करना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।